नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमने विगत 2 लेक्चर में अधिगम की परिभाषाएं पढ़ी और एक टॉपिक और इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान पढ़ाया था। मनोविज्ञान कैसे कहते हैं, मनोविज्ञान अलग कब हुआ, आत्मा विज्ञान पढ़ा हमने, चेतना का विज्ञान पढ़ा, मन का विज्ञान पढ़ा, व्यवहार का विज्ञान पढ़ा और उसके बाद फिर हमने कुछ अधिगम भी पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में जो है वो मनोविज्ञान की परिभाषाएं नहीं पढ़ाई थी, तो मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं। और इसके बाद कल से आपको कंटिन्यू अधिगम का पार्ट मिलेगा। अधिगम के वक्र हैं, अधिगम के कारक हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अधिगम के पक्ष हैं, प्रकार हैं। इसके बाद अपने थॉर्नडाइक हैं, B.F. स्किनर हैं, I.V. पावलोव हैं, C.L. हल हैं, क्लार्क हल। समस्त अधिगम जितने भी हमारे व्यवहारवादी गेस्टल्टवादी थे, सबका हमें संपूर्ण अध्ययन, विस्तृत जानकारी लेक्चर्स के माध्यम से प्रतिदिन मिलेगी। और अब आज हम अपने ही चर्चे पर आते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। और आज का मुद्दा ये है कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं आपको हेडिंग दिख रही है मित्रों। और पहली परिभाषा महान व्यवहारवादी J.B. वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन की है। और ये बिल्कुल जब भी कहीं धनात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिविटी की बात कर दी जाए व्यवहार के प्रति, वहाँ आंख मीच के किसको टिक करना, वाटसन को। इनकी मित्रों परिभाषा देखते हैं। वाटसन महोदय ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, या मनोविज्ञान धनात्मक, या दूसरी परिभाषा क्या बनेगी, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक निश्चित विज्ञान है, या सकारात्मक विज्ञान है, या निश्चित विज्ञान है। ये जितने भी शब्द हैं, शुद्ध ले लो, धनात्मक ले लो, सकारात्मक ले लो, निश्चित ले लो, या करके लिखें, कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं मित्रों। अब अगला विलियम मैकडूगल प्रश्न है, आपको बताना है कि विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या था और वह किस सन में आई थी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और जो व्यक्ति भी आंसर देगा उसका नाम जरूर लिया जाएगा। विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल ने महान व्यवहार का शब्द देने वाले महान विलियम मैकडूगल मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। विलियम मैकडूगल ने कहा है कि जो मनोविज्ञान होता है वह हमारे आचरण पर और हमारी यथार्थता का विज्ञान होता है। आगे बात करते हैं V.F. स्किनर, व्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। ये महान व्यवहारवादी रहे हैं और इन्होंने थॉर्नडाइक की थ्योरी को ही बदल दिया था। बहुत महान मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने कहा है जो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। B.F. स्किनर बोलते हैं जो मनोविज्ञान है वह व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान होता है। और दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब इनकी परिभाषाओं को याद कैसे रखें, इनका नाम पढ़ते हैं B.F. स्किनर। इनकी अधिकतम परिभाषाएं जो हैं वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कार्य मानव ही करता है, जैसे कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अनुभव में व्यवहार और अनुभव, जो सकारात्मक व्यवहार और अनुभव होते हैं वो मनुष्य ही करता है, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला है जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन। जीवन के प्रत्येक स्टेज में, तो किसका जीवन, नर का जीवन, इसकी विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न परिस्थितियों में, परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, गंभीर परिस्थितियां हो जा सकती हैं, सामान्य परिस्थितियां होती हैं, इनमें प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अगला क्रो एंड क्रो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा पूरी मनोविज्ञान में कोई भी टॉपिक पढ़ लो आप, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जहां महान क्रो एंड क्रो दंपत्ति ने अपनी परिभाषा नहीं दी हो। इनका डेफिनेशन क्या कहता है, पढ़ते हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करता है। देखो इनकी परिभाषाओं को याद करने का सरल तरीका, क्रो एंड क्रो पति पत्नी थे और पति पत्नी के बीच संबंध बनता है। 2 लोग थे, इन 2 लोगों ने अपने संबंध की बात की, बोले मानव का जो व्यवहार है और उसके संबंध हैं। मतलब इन्होंने कहा हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारे जो व्यवहार हैं और हमारे पति पत्नी के संबंध, देखो याद करने का तरीका है, वही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। तो हम इनकी परिभाषा बहुत आसान से याद रख सकते हैं कि जो व्यक्ति का व्यवहार है और जो उसके संबंध हैं उनका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। क्योंकि मिस्टर क्रो एंड मिसेज क्रो की ये परिभाषा कहती है। सिगमंड फ्राइड का नाम आते ही मित्रों मुझे लगता है कि जितनी भी मनोविज्ञान है, जो भी आज साइकोलॉजी है हम पढ़ रहे हैं,
पूरी पूरी जड़, जितनी अच्छी व्याख्या और जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन और जितना अच्छा मनोविज्ञान का वर्णन और जितनी बातें मनोविज्ञान के बारे में सिगमंड फ्राइड ने कही, वो यथार्थ आज सत्य, कल सत्य थी और कल भी रहेंगी। कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इस मनोवैज्ञानिक ने ऐसे ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए कि दूसरा मनोवैज्ञानिक दे ही नहीं सका। इसने बाल अवस्था में, शैशवावस्था में बच्चे के अंदर काम भावना भी बताई है और इन्होंने व्यक्ति के मनों का वर्गीकरण भी किया। जब इनका टॉपिक पढ़ाएंगे तो बड़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, विश्वास रखना, बहुत मजा आएगा आपको। इनकी परिभाषा है, मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जहां भी मन शब्द दिख जाए, अचेतन, चेतन, अर्धचेतन, 99.9% सिगमंड फ्राइड टिक करके चले आना। यदि नहीं आती हो परिभाषा सही हो जाएगी। मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगली परिभाषा है गॉर्डन मर्फी की। गॉर्डन मर्फी कहते हैं, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अध्ययन करता है। अगली है हमारी सेंट्रोक की। सेंट्रोक महोदय कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। सेंट्रोक ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार और उसकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। अगली परिभाषा कहते हैं पिल्सबरी की परिभाषा कहते हैं। पिल्सबरी महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा अत्यंत संतोषपूर्ण ढंग से मानव के व्यवहार से, देखो पढ़ते हैं, मनोविज्ञान की परिभाषा अत्यंत संतोषपूर्ण ढंग से मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में दी जा सकती है। यदि आपको परिभाषा सही नहीं होती है तो अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए करें, आप लोग 240 पे चलाया करें तो बिल्कुल साफ दिखता है। कुछ रोशनी की कमी के कारण कभी कभी हो जाता है ब्लर टाइप का। तो मनोविज्ञान की परिभाषा अत्यंत संतोषपूर्ण ढंग से मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में दी जा सकती है, ये पिल्सबरी ने कहा। और जिम बॉयडे, अब देखो यहाँ से समझते हैं, एक परिभाषा यहाँ रफ कर देते हैं हम। जिम बॉयडे की परिभाषा आपको समझाते हैं। जिम बॉयडे महोदय क्या कहते हैं, देखो जिम बॉयडे महोदय कहते हैं, मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जीवधारियों के विज्ञान का व्यवहारिक अध्ययन है। जिम बॉयडे, इनकी परिभाषा को याद कैसे रखोगे, जिम बॉयडे, अपनी बॉडी कौन बनाता है, जिम करने कौन जाता है, जीवधारी ही जाता है। तो मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह परिभाषा जिम बॉयडे की है। अगला कहते हैं सीडी मॉर्गन कहते हैं, मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन है। मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन है। इस परिभाषा को याद कैसे रखोगे, सीडी मॉर्गन मतलब मोर तो है, पशु पक्षी तो है, अब पशु और मानव रह गया, क्योंकि तीन ही जीव होते हैं, पशु, पक्षी और मानव। तो हम कह सकते हैं पशु और मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी, सीडी मॉर्गन ने दी। अगली परिभाषा, इसको ट्रिक बता दिया आपको, गैरिसन और अन्न। और जब गैरिसन के साथ अन्न है तो निश्चित संबंध बनेगा। कैसा संबंध बनेगा, प्रत्यक्ष संबंध बनेगा। तो मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। ये गैरिसन और अन्न कहते हैं कि जो मनोविज्ञान का संबंध है वो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। ये इनकी ट्रिक है, क्योंकि गैरिसन और अन्न है, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के मध्य में संबंध बनेगा। कैसा संबंध बनेगा, प्रत्यक्ष संबंध बनेगा। तो जो संबंध प्रत्यक्ष है मानव व्यवहार से होता है। अगली परिभाषा मन कहते हैं। मन ने अपने मन से परिभाषा बोली है, बोले आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध, आज की मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मन ने अपने दिल की बात कही और बोले जो आज का मनोविज्ञान है वो कैसा है, वैज्ञानिक खोज होती है। अगला बोरिंग के अनुसार, बोरिंग इनका नाम है, इन्होंने कहा मनोविज्ञान प्रकृति का अध्ययन करने वाला है। इन्होंने कहा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। और हम जो नेचर की प्रकृति देखते हैं, नेचर देखते हो तो बड़ा सुहाना लगता है, और किसी के कैरेक्टर के बारे में पढ़ना होता तो ऊब जाते हैं। इसलिए जब ऊबन होने लगी तो ये परिभाषा किसने दे दी, बोरिंग महोदय ने दे दी। अगली परिभाषा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलियम वुडवर्थ, महान विलियम वुडवर्थ, महान साइकोलॉजिस्ट। देखते हैं, पढ़ते हैं। जीवन में अभ्यास एवं प्रभाव, अभ्यास भी होगा, वो माफ कीजिए, जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया, जीवन में जो आभास दे या प्रभाव दे प्रत्येक क्रिया का व्यवहार क्या कहलाता है, मनोविज्ञान होता है। अगली परिभाषा कहता है मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरी परिभाषा इन लोगों ने कही मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों का व्यवहार वैज्ञानिक अध्ययन है। ये आज हमारी
मनोविज्ञान की सारी परिभाषाएं हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। 14 परिभाषाएं थी, लगभग जो 11th और 12th की NCERT बुक्स में थी हमने आपको दी, और यदि परिभाषाएं मिलती है तो एक आध वीडियो में और दे देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो प्लान ये है कि अब आप लोगों के लिए अधिगम का जो टॉपिक हम बीच में छोड़ लिए थे उसको कल से कंटिन्यू करते हैं। और 4 तारीख सबको याद है, सोमवार से क्या होना है। जिनको भी ना हो पता तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में आपको या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देखिएगा क्या रणनीति है 4 तारीख के बाद। तो मैं आप सभी मित्रों से यही कहूँगा कि अपने परिवार को एक बड़े परिवार में शामिल करें और इस वीडियो को हर वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि हमारा YouTube जब 1 महीने का पूरा हो, उसका पहला जन्मदिन मने 3 मई में, तब ये परिवार कम से कम हमारा 1000 तक पहुंचने वाला हो। ये आप लोगों से यदि आप सभी लोग चाहें तो बहुत जल्द हमारा परिवार बड़ा हो सकता है। हमारे जितने भी अभी परिवार में लोग हैं, यदि 1 लोग 5 लोगों को जोड़ेगा तो हमारा परिवार बहुत बड़ा होगा। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार को बड़ा करना। बहुत बहुत धन्यवाद।